नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन कथाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले लेखक महेंद्र भीष्म की लिखी हुई कहानी क्या कहें। महेंद्र भीष्म जी ने समाज की विसंगतियों, समस्याओं और ऐसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है जिन्हें शर्म का विषय समझा जाता था। प्रस्तुत है उनकी कहानी क्या कहें। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। चरखारी में गोवर्धन के मेला में अम्मा आएंगी। श्रीपत कक्का के बोल जीतू के कानों में मिश्री सी घोल गए। कक्के ने नहला धुलाकर उसे नए उन्ना पहना दिए, आंखों में कजरा और नजर न लगे मोड़ा, हाँ सो माथे पर ठिठौना भी लगा दिया। 8 वर्षीय जीतू साल भर बाद अपनी अम्मा से मिलेगा। कैसे काटे थे उसने ये दिन और रात वही जानता है। पिता को मुखाग्नि देते समय नन्हे हाथ कांपे नहीं थे। सब रो रहे थे, देखा देखी वो भी रो पड़ा था। तब वो नहीं जानता था जीवन और मृत्यु के बारे में, पर इधर 1 वर्ष के कालखंड में वो बहुत कुछ जान गया था। बड़ा जानकार हो गया था नन्हा जीतू। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अम्मा उसे छोड़कर चली गई थी। ये भी ना सोचा उसके जाने के बाद तन जाए बेटे का क्या होगा, कैसे रह पाएगा वो उसके बिना। कक्का कक्की के प्यार मान मनौवल के बाद भी वो कहाँ एक पल चैन से रह पाया था। हर पल हिड़ता उसका हृदय अम्मा के लिए कलपता रहा था, और दूसरी ओर अम्मा का पाषाण हृदय। कैसे कैसे छोड़ गई अम्मा उसे। कैसी अम्मा है उसकी जो उसे छोड़ गई। जीतू के बाल मन में गहरे तक पैठ बना चुके थे ये प्रश्न चिन्ह। प्रारंभ में सभी कहते मनाते, बेटा जीतू तो ही मताई आ जाइए, जैसे बा पहला जाती मम्मन लो नन्ना के संगे, और 2-4 दिना में आ जाती वैसे ही आ जाइए। तब अम्मा के जाने पर वो कक्की की गोद में दुबका सोया सुकून पा जाता था। अम्मा का बिछो ज़्यादा न सालता था, पर इस बार का अम्मा का जाना सदा के लिए जाना था। ये धारणा जाने कैसे उसके बाल मन में धीरे धीरे घर करती गई थी। सभी के कथन वचन कि जल्दी और ज़रूर अम्मा आएगी उसे मिथ्या लगने लगे थे। वो समझ चुका था कि अब अम्मा उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी। श्रीपत कक्का की साइकिल पर बैठते जीतू चिहुक उठा। अम्मा, हाँ यही साइकिल पर बिठारे लाए हैं का हो कक्का, और उनकी बकसिया। बाल मन चिंतित हो उठा। बकसिया भौजी अपनी गोदी पे रख ली हैं। श्रीपत जीतू की चिंता दूर करते हुए बोला। साइकिल चलाते श्रीपत के मस्तिष्क में बीते दिन घूम गए। क्या वो भौजी को चले जाने देता। हम उम्र होने के बाद भी माँ सा स्नेह रखती थी। कुसुम से छिटका रहता था वो। भौजी नहीं समझा बुझा कर मेल कराया था। भैया को गुजरे साल भर भी नहीं बीते थे कि जीतू के मामा ने दौंदरा मचा दिया। हर 15 भौजी को लिवाने पहुंच जाना, फिर वापसी में मुश्किलें खड़ी करना। जीतू के चालाक मामा की फितरत बन गई थी। फलस्वरूप बात पंचायत तक पहुंच गई, और फिर उस दिन सारी हदें पार हो गईं। जीतू के दुष्ट मामा ने भरी पंचायत में ब्रह्मास्त्र सा चला दिया। देवी सी भौजी और उसके बीच अवैध संबंधों के कुवचनों के सामने उसे काट सा मार गया, और सारा आवेश, गुस्सा, विरोध वो पी गया था। उस समय मुंह से बोल ही नहीं निकले। भौजी के मान सम्मान के सामने वो किंकृत्य विमूढ़ सा बिना कुछ बोले ईश्वर के सहारे भौजी को वहीं छोड़कर जीतू को अपने साथ लेकर चला आया था। उस दिन वो निरीही गाय सी भौजी की आंखों से आंखें नहीं मिला सका था। आज भी उसे इस बात का रंज था कि वो भरी पंचायत से क्यों ऐसे ही चला आया था। बाद में पता चला था कि बिना पंचों का फैसला सुने जीतू का मामा भौजी को पंचायत भवन से सीधे अपने संग लिवा ले गया था, और महीना भी न बीता था कि भौजी के मायके से खबर आई थी भौजी के दूसरे ब्याह की, जिसके आसार जीतू के मामा के कृत्यों से पहले से ही मालूम पड़ रहे थे। वो जानता था दुष्ट भाई के सामने भौजी की एक न चली होगी। जुआरी शराबी भाई ने लोभ लालचवश विधवा बहन को बाप की उम्र के दोजा आदमी को ब्याह के नाम पर बेच दिया था। ये भी सुनने में आया था कि 15 बीघा जमीन और नकद 1 लाख रुपया पा गया था कुलघाती भाई, और गाय सी सीधी भौजी भुखमरी के कगार में पहुंच रहे भाई और उसके परिवार के लिए बलि चढ़ गई।
अपनी नियति को कोसती अंतहीन दुख वेदना लिए ब्याही गई बेचारी नर पशु के साथ। इधर जीतू साइकिल पर बैठा इतरा रहा था मन की उमंगों के साथ। अम्मा की ढेर सारी स्मृतियां आज फिर उसके मन मस्तिष्क में ताज़ा हो आई थीं। अम्मा का स्नेह दुलार, उसका एक पल का भी बिछोह अम्मा को सहन नहीं था। खुद छिपकर अम्मा को परेशान कर देता था वो। कमरे कमरे उसे ढूंढती अम्मा के सामने वो एकाएक छिपे स्थान से निकलकर सामने जा पहुंचता। तब अम्मा उसे अपनी छाती से चिपका लेती, उसका माथा चूमती, बलैयाँ लेती, रात सुलाते समय लोरी कहानी सुनाती और सो जा बारे वीर लोरी की पंक्तियाँ, दोई दूध पियो मोरे बारे वीर, सुनते सुनते वो ब्लाउज के बटन खोल देता, फिर अम्मा के आंचल पर सिर रखकर सो जाता। जीतू की आंखें नम हो आईं, आंसू बूंद बनकर लुढ़क आए गोरे गालों पर। श्रीपत ने बालक जीतू की हिचकी सुनी। काहे जीतू, रो रहो का बेटा? श्रीपत ने साइकिल रोक ली, जीतू को नीचे उतारा, फिर गोद में ले लिया और अंगोछे से उसके आंसू पोंछ दिए। कक्का, अम्मा की बहुत याद आ रही, कहते कहते बिलक उठा जीतू। मांग जाओ बेटा, सबरो करखा गालन पे फैला ले हो, थोड़ी रास्ता और रह गई, फिर भौजी के अंगाऊ रो लियो लला। कहते कहते श्रीपत का भी गला भर आया। चरखारी स्ट्रीट का प्राचीन सहस्र श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जू मंदिर, वर्षों से यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से गोवर्धन का मेला लगता चला आ रहा है। मंदिर प्रांगण के सामने व पीछे पक्के घाट के विशाल तालाब बने हैं, जिसके स्वच्छ जल में तल तक जाता सूर्य प्रकाश। जल में तैरती दिखती रंग बिरंगी मछलियाँ मनोरम दृश्य उपस्थित करती। तालाब के घाट से कुछ दूर खिले कमल के फूल हरि पुरैन मेले की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। श्रीपत जीतू को साथ लिए मंदिर प्रांगण में आ गया। यहीं पर भौजी से मिलना तय हुआ था। मेले में धीरे धीरे आने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांवों से लोग साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि साधनों से आ रहे थे। मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। झूलों की चरमराहट, ग्राहकों को लुभाते दुकानदारों के तेज बोल, उससे तेज लाउडस्पीकरों की गूंजती आवाज़ें, चारों ओर चहल पहल के साथ मेला अपने चरम पर पहुंच रहा था। भौजी की राह हिरते हिरते श्रीपत को एक एक पल भारी पड़ रहा था। यही हाल जीतू का हो रहा था। चाचा भतीजा बेहाल से कई कई बार पूरे मंदिर प्रांगण में घूम फिर आए थे। सहसा श्रीपत को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते शिव बाबू दिख गए। शिव बाबू भौजी से उम्र में कुछ वर्ष बड़े, किंतु रिश्ते में अब वो भौजी के दामाद लगते थे। सीधे सच्चे देवता पुरुष उन्हीं से विनती की थी श्रीपत ने, मताई बेटा की मिलाई कराए खातिर। शिव बाबू का सहारा ले सीढ़ियां चढ़ रही थी भौजी। जीतू भी अपनी अम्मा को सीढ़ियां चढ़ते अपलक देख रहा था। उसकी आंखें अम्मा को देखकर डबडबाईं। उसका मन हो रहा था वो ऊपर से नीचे की ओर उड़ जाए और अम्मा उसे अपनी गोद में ले लें। वो अभी यह देख सोच ही रहा था कि श्रीपत कक्का ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगे। भौजी, इसके आगे कुछ न कह सका श्रीपत, पैर छूते गला भर आया। जीतू अपनी कक्का की गोद से स्वतः उतर अपनी अम्मा के पैरों से लिपट गया। श्रीपत भैया, जीतू मोरो बेटा। पूत को छाती से चिपकाए गोद में लिए विलाप करती जीतू की अम्मा वहीं बैठ गई। माँ बेटे का रुदन देख न सके श्रीपत और शिव बाबू, दोनों की आंखें छलछला आईं। दूसरी ओर मुंह करके दोनों ने अंगोछे से अपने अपने आंसू पोंछ लिए। इस कारुणिक दृश्य को देखकर करुणानिधि की आंखें भी पसीजे बिना न रही होंगी। भौजी जीर्णकाय कमजोर दिखी श्रीपत को। क्या कहें श्रीपत, कितनों अन्याय करो विधाता ने देवी जैसी स्त्री के साथ इतनी कम उम्र में। बेचारी वहाँ काका देखना पड़ रहो। कसाई भाई की का कहें और का कहें अपने शराबी कबाबी दुष्ट ससुर की करतूत। हाँ, भर्राए गले शिव बाबू बोले जा रहे थे और श्रीपत मौन उनके कंधे पर सिर रख के हिचकी भर रहा था। कुछ देर बाद वे सब ऊपर मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुँचे। भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाए दिव्य स्वरूप के दर्शन पा सभी धन्य हुए। प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर के प्रांगण में आ गए। श्रीपत दौड़कर मेले से गर्मा गर्म जलेबी और समोसे ले आया।
सभी ने प्रसाद के बाद जलेबी और समोसे खाए, पानी पिया। फिर सभी साथ साथ मेला घूमे। जीतू के लिए शिव बाबू व श्रीपत ने उसके पसंद के अनेक खिलौने खरीद दिए। मेले में घुमाया, चिड़ियाघर दिखाया, एयर गन चलवाई, जादू का खेल और नाचती पतुरिया दिखलाई। अम्मा अब हमारे संगे चलियो, सबे याद करत तुम्हें। गैया ने बछड़ा दयो, जैस भी आ गई। दोनों के संगे खेलत हो मैं। रोना धोना छोड़ जीतू खूब बतियाता रहा था अपनी अम्मा से, और उसकी अम्मा हिचकी हिलकी भर बार बार चिपका लेती थी जीतू को अपने हिये से। उसे मालूम था बेटा कुछ पल बाद फिर बिछुड़ जाएगा और फिर कब मिलेगा पता नहीं, पर बेटे को कुछ नहीं मालूम था कि उसकी अम्मा घड़ी दो घड़ी उससे मिलने आई हैं। सत्यता से अनभिज्ञ वो नन्हा बालक अपनी माँ को पाकर फूला नहीं समा रहा था। वज्र सा हृदय चाहिए था देखने वालों को। विधाता भी रो रहे होंगे इस दृश्य को देखकर। जीतू अपनी अम्मा से लिपटा रोते हुए चीत्कारें मार रहा था। गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हार हार जा रहे थे शिव बाबू और श्रीपत। माँ बेटे को एक दूसरे से कैसे अलग करें? ईश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। वे दोनों माँ बेटे को एक दूसरे से सदा के लिए अलग करने का घोर पाप जो कर रहे थे। अंततः बिलखते भतीजे को श्रीपत ने जबरन अपनी गोद में ले लिया और पुत्र के लिए कलपती अपनी सास को शिव बाबू ने संभाल लिया। मेले में आए लोग लुगाई इस कारुणिक दृश्य को देख कुछ समझते कुछ न समझते से एक और ठिठके खड़े कयास लगा रहे थे। सारे फल मिठाई खिलौने जीतू ने पहले गुस्से से परे फेंक दिए थे। लाला अब कभू न लाइयो जीतू को मुँह से मिलाऊन, मैं न सह पहियों लाला, इतनी पीड़ा इतनो दर्द, ठीक से राखियो मोरे मोड़ा हाँ। ओ मोरी मताई कैसे जिए अब हम, जीतू के बिना मैं जी ना पहियों लाला, करेजो फटो जात मोरो, ओ मोरो बेटा रे। शिव बाबू का संकेत पा श्रीपत रोते बिलखते मचलते जीतू को अपनी गोद में लिए उस ओर बढ़ गया जहाँ उसकी साइकिल खड़ी थी। अपने कक्का की गोद में चिंघाड़ते बेटे को और न देख सकी विरह वेदना से पुत्र के लिए हिड़ती माँ, और शिव बाबू के संभालते वहीं भूमि पर बेसुध होकर गिर पड़ी। अभी आप सुन रहे थे महेंद्र भीष्म जी की लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी क्या कहें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।